Hello बच्चों, let's read the question. The question says a particular enzyme molecule interacts with a specific substrate molecule is explained by. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि एक पर्टिकुलर दैट मीन्स एक जो एंजाइम का मॉलिक्यूल है एक टाइप का वो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड हो रहा है. किसके साथ? स्पेसिफिक के साथ. दैट मीन्स किसी के भी साथ जाके बाइंडिंग नहीं कर रहा है, वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंडिंग कर रहा है. और इस मेथड को, इस इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करा गया है किसके थ्रू, हमें ये बताना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भाई हमें लॉक एंड की कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए. लॉक एंड की मॉडल के बारे में अगर मुझको नॉलेज है तो मैं एक क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकती हूँ, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा. सो लॉक एंड की मॉडल का एक्चुअल मीनिंग ये नहीं कि आप पे सच में ताला और चाबी होगा, ऐसा नहीं है. मुझे कोई गेट ओपन नहीं करना है, ना मुझे कोई गेट क्लोज करना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. तो मेरे लॉक इन की यहाँ पे बेसिकली मैंने वर्ड यूज क्यों करा, ये पॉइंट समझना जरूरी है. लॉक का यहाँ पर मेरा मतलब है एंजाइम से, ठीक है. लॉक यहाँ पे क्या है? लॉक इज बेसिकली एन एंजाइम. एंड की से यहाँ पे क्या मेरा मतलब है? मेरे सबस्ट्रेट से. सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, रिएक्टेंट बोल सकते हैं, एक ही पॉइंट है, ठीक है. सबस्ट्रेट बोला जा सकता है या फिर रिएक्टेंट बोला जा सकता है. सो एक एंजाइम क्या होता है? एक एंजाइम हमें भाई पता है एक कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को हम एंजाइम कहते हैं. इनका काम क्या है कि किसी भी रिएक्शन के रेट को फास्टर करवाना. यही काम होता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट को ये फास्ट करवा देते हैं. यही इनका काम है कि भाई जल्दी से रिएक्शन कर लो और अपना रेट फास्टर करवा लो. इसके साथ साथ इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंजाइम की क्या होती है कि वो खुद हमेशा कैसे रहती है? अनयूज्ड रहती है. कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा सबस्ट्रेट, मैं तुम्हारी हेल्प करवा के तुमसे प्रोडक्ट तो बनवा दूंगा मगर मैं खुद यूज नहीं होऊंगा बिकॉज मुझे दोबारा आगे रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करना है. तो एक एंजाइम की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए. इसके साथ साथ एंजाइम की एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज दे आर स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मैं बोल रही हूँ तो मैं एक और पॉइंट को एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि स्पेसिफिक ना बोल के मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे हाईली स्पेसिफिक. कि भाई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है. ये ऐसे ही नहीं कि किसी से भी जाके इंटरेक्शन कर लेंगे, कोई भी सबस्ट्रेट आओ भाई आओ मैं तुम्हारे यहाँ पे रिएक्शन का रेट फास्टर करवा देता हूँ. नहीं, हर एक रिएक्शन का एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, ठीक है. हर एक रिएक्शन का एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है. अगर यहाँ पे जरा सा भी क्या हो गया, एंजाइम चेंज हो गया, कि अगर मैं बोल रही थी कि मेरी कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की CA की मेरी रिएक्शन है और उसके अंदर कोई और सा एंजाइम आ गया, मैं बोल दूं कि यहाँ पे भाई क्या आ गया, मेरा लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज का एंजाइम आ गया, तो मेरी रिएक्शन किसी भी हालत में नहीं हो सकती है, ठीक है. रिएक्शन होगी ही नहीं बिकॉज भाई एंजाइम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है. कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स चाहिए तो सिर्फ वही चाहिए, कोई और आके यहाँ पे काम नहीं कर सकता है. इस पॉइंट को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉक एंड की मॉडल को समझने के लिए हम उसका डायग्राम देख, तो हम यहाँ पे हमारे लॉक एंड की मॉडल का डायग्राम देख सकते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यही है हमारा एंजाइम. ये एंजाइम है हमारा. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ताले जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ होल्स प्रेजेंट है जहां पे आके जो मेरा सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा और रिएक्शन आगे की फॉरवर्ड करेगा. एक एंजाइम के अंदर हम यहाँ पे दो चीज और ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. यहाँ पे हमें बाइंडिंग साइट दे रखा है और एक कैटालिटिक साइट दे रखा है. कई बार ये जो बाइंडिंग एंड कैटालिटिक साइट है वो क्या हो सकती है, वो सेम हो सकती है, एक ही हो सकती है. कई बार ये डिफरेंट भी हो सकती है, टोटली डिपेंड्स, ठीक है. तो बाइंडिंग साइट के ऊपर आके क्या होगा कि सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाएगा और उसके बाद क्या होगी, यहाँ पे कैटालिसिस हो जाएगी. या फिर कई बार क्या हो सकता है कि बाइंडिंग तो कहीं पर भी हो गई बट कैटालिसिस के लिए उसे किसी और साइट के ऊपर आकर बाइंडिंग शो करनी पड़ेगी, ठीक है. तो दोनों ही हो सकता है कि सेम भी हो सकती है दोनों साइड और अलग अलग भी हो सकती है. जब भी कोई भी सबस्ट्रेट आकर मेरा एंजाइम के साथ बाइंडिंग करेगा, ये पॉइंट को ध्यान रखना और ध्यान से सुनना है. जब भी सबस्ट्रेट एंजाइम से आकर बाइंडिंग शो करेगा तो एंजाइम की जो शेप है, शेप ना बोलकर अगर हम और एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करें, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज आएगा ही आएगा. कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज आएगा और चेंज आने की वजह से क्या होगा कि पहले जो ये अपने आप में जो हमारे सबस्ट्रेट थे जो पहले इसके साथ लूजली बाउंड होते कि भाई पहले तो हल्के हल्के से ऐसे ही बाउंड है, फिर एंजाइम की चेंज आएगा उसके अंदर और अब ये हो जाएगा यहाँ पे बाइंडिंग अच्छे से, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है. हम यहाँ पे देख सकते हैं सबस्ट्रेट आके एंजाइम से बाउंड हो गई, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई. बट ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये टेम्पररी है. कैसा है, ये टेम्पररी है नेचर के अंदर. कुछ टाइम के बाद इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे. अब एक कॉम्प्लेक्स टेम्पररी क्यों है, इस पॉइंट को समझते हैं कि भाई अगर मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, परमानेंट हो गया, तो फिर ये मेरा एंजाइम जो यहाँ पे बच के हमारा फिर से क्या हो गया,
दोबारा मुझे मिल गया है जो ये अनयूज्ड वापस आ गया है, तो ये तो मेरा फिर आ ही नहीं पाएगा वापस। मेरी रिएक्शन का जो रेट है, मेरी रिएक्शन की साइकिल दोबारा चल ही नहीं पाएगी ना। ये साइकिल जो थी रिएक्शन की ताकि प्रोडक्ट दोबारा बने, वो हो ही नहीं पाएगी कभी। तो ऐसा तो होता नहीं है। एंजाइम क्या रहते हैं, हमेशा अनयूज्ड रहते हैं। वो रिएक्शन का सिर्फ रेट फास्ट करवाएंगे, उनको खुद को कुछ नुकसान नहीं होगा कभी भी, ठीक है। वो रिएक्शन के अंदर जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन को कंप्लीट करवाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवाएंगे, और अनयूज्ड होकर दोबारा से क्या करेंगे, दूसरे रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर लेंगे हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। तो हमें ये पॉइंट समझ आया कि हमारा जो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है कैसा होता है, टेम्पररी होता है। तो हमारे क्वेश्चन रीड करते हैं और देखें कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये अपने आप में पॉइंट बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है। पर जो एक्चुअली में जो हमारी हाइपोथेसिस थी, उसका नेम क्या था, उसका नेम ही हमारा लॉक एंड की मॉडल था। तो हम ऐसे कुछ भी नेम तो नहीं दे सकते अपनी मर्जी से। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट। ये क्या हो गया, मेरा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ऐसा कोई नेम नहीं दिया गया। डिस्ट्रॉयड एंड रीसिंथेसाइज कॉन्सेप्ट, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज भाई पहली बात, मेरा एंजाइम डिस्ट्रॉय हुआ नहीं है, तो फिर वो रीसिंथेसाइज करने की जरूरत क्या है मुझे, वो तो अनयूज्ड बाहर आ गया ना वापस, तो इट इज नॉट नेसेसरी, ये भी इनकरेक्ट हो गया। लास्ट इज लॉक एंड की मॉडल्स, तो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। So D is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.